नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरी ये जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी मिथुन राशि के ऊपर कि जो मिथुन राशि वाले पर्सन हैं, जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनके लिए अगस्त का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में हम मिथुन राशि के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सामान्य जीवन के ऊपर। यह महीना आपके लिए मध्यम रूप में फलदायक रहने वाला है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि महीने का प्रथम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर नज़र आ रहा है। आपको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए अपने व्यवसाय और पारिवारिक जीवन से पूर्व अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ तक आपके करियर की बात हो तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। व्यापार में उथल पुथल होगी, लेकिन विदेशी संपर्कों के लाभ से आपको अपने व्यापार में कमाने का मौका मिल सकता है। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरह के शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए यह समय मध्यम रहने वाला है। आपको अपने प्रीतम से दिल की बात करने में कुछ संकोच तो होगा, लेकिन आप उनसे अपने दिल की बात कह ही देंगे। अपने प्रेम जीवन को संभालना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अविवाहित संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। द्वादश भाव में बैठे मंगल की पूर्व दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको धैर्य के साथ प्रत्येक मामले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहेगा। आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपको अपने मित्रों के सहयोग से भी लाभ होगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक चुनौतियाँ इस महीने आपके सामने रहेंगी। खर्च ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, भले ही वह अच्छे कार्य पर होंगे, पर फिर भी खर्चा आपका इस महीने ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के ऊपर। करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अपने कार्यों में सफल बनाएंगे। आपकी वृद्धि और योग्यता इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत से कामों में बहुत आसानी से हल कर देंगे। जो काम दूसरों को चुनौती जैसे लगेंगे, उन्हें आप बहुत ही सफलता के साथ पूर्ण तौर से सफल कर पाएंगे। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको आपके काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में भागदौड़ लगी रहेगी। यात्राओं के योग बनेंगे। आप अपने काम को लेकर अच्छा महसूस भी करेंगे। व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन काम में शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जो नौकरी में शहर से शहर बदलाव को दिखा रहे हैं। इसलिए आपको अपने काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आपको अपने विरोधियों से बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल महाराज सब संभाल लेंगे और आपको आपके विरोधियों को कहीं भी अटकने नहीं देंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के ऊपर। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो शनि महाराज नवम भाव में बैठकर एकादशी भाव को देखेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य भी दूसरे भाव और महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी और आपको धन के लिए किसी बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल की द्वादश भाव में होंगे, जो लगातार खर्च कराते रहेंगे। यह खर्च घर के अच्छे कामों पर होंगे, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य और किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन खर्च तो खर्च है, इसका असर आपके ही ऊपर आने वाला है। हालांकि 26 अगस्त से मंगल के प्रभाव भाव में आ जाने से इस खर्चे में कुछ हद तक कमी आएगी और आपको राहत मिलेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का प्रारंभ अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान सोच समझकर निवेश करने से आप आने वाले समय में उसका अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़िया रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी बुध शुक्र महाराज के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि एक ठीक ठाक स्थिति है। लेकिन मंगल महाराज की उन पर पूर्ण दृष्टि होगी, जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। क्रोध से आपको रक्तचाप और उदर संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल और बृहस्पति का द्वादश भाव में जाना भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके राशि स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त को वक्री अवस्था में आकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं पर विराजमान रहेंगे। विक्री अवस्था में वृद्ध का गोचर करना आपकी वाणी में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपको दांतों में दर्द या गले में दर्द या मुंह के छाले परेशान कर सकते हैं। इस समस्याएं के प्रति सावधानी रहेंगे तो बहुत हद तक बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के ऊपर। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे, जिससे आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने प्रियतम को खुश करने के लिए और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आपसे वह एक दोस्त की भांति भी मिलेंगे। आप दोनों के बीच अच्छी मित्रता होगी। आप दोनों एक दूसरे से सुख दुख में एक दूसरे के साथ देंगे। आवश्य होने पर एक दूसरे की सहायता भी करेंगे और आवश्यक सलाह देकर एक दूसरे का मदद भी आप करेंगे। आप अपने दोस्तों से भी अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छा स्वभाव देखने को मिलेगा। आपके रिश्ते में बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में 25 अगस्त को आएंगे, जहाँ पर केतु महाराज विराजमान रहेंगे और 26 अगस्त से मंगल प्रथम भाव में आकर शुक्र को भी देखेंगे। ऐसे में आप और आपके प्रीतम के बीच प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन आपस में तकरार भी संभव हो सकती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली के ऊपर, पारिवारिक जीवन के ऊपर। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतराव चढ़ाव भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वाणी कुछ करक्षत रहेगी। किसी से भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में शुक्र के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। वे खुश रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी काबिलियत दिखाएंगे और उससे उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उनसे आपको संबंध मधुर रहेंगे। पूरे महीने चौथे भाव में केतु महाराज उपस्थित रहने वाले हैं। इससे कुछ समस्याएं पारिवारिक जीवन में आ सकती हैं। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विक्रय वृद्ध 22 अगस्त को द्वितीय भाव में चल जाएंगे। आपको किसी से भी बोलने की समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके उल्टा सीधा बोलने से घर की शांति भंग हो सकती है। शुक्र कन्या राशि के चौथे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव में जा चुके होंगे, और परिवार के सदस्यों से सावधानी पूर्वक व्यापार करने पर ध्यान दें। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए चुनौतीपूर्वक समय हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर आवेग बढ़ सकता है। क्रोध में आकर आप किसी को कुछ भी कह देंगे तो यह परिवार की शांति के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए आपको समझना होगा, खुद को संभाल कर ही आप अपने और अपने परिवार को संभाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो आप इस महीने कर लेंगे तो आपका जो है मंथ अच्छा रहने वाला है। तो आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बड़ी समस्याएं होने पर श्री नारायण कवच का पाठ करना भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। आपको प्रतिदिन अपने भोजन से गोग्रास निकालना चाहिए और गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं। यह थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मिथुन राशि के ऊपर थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।